अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जमात नाहम की तर्जुमतुल कुरान की जो पेपर पैटर्न और स्कीम है वो एक ही वीडियो में यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि तर्जुमतुल कुरान का पेपर पैटर्न जो है उसे डिस्कस कर दें। तो स्टूडेंट्स, आज हम तर्जुमतुल कुरान का पेपर पैटर्न और स्कीम दोनों एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तर्जुमतुल कुरान का पेपर जो है उसके टोटल 50 मार्क्स होते हैं और स्टूडेंट्स के 45, 46, 47 तक मार्क्स बहुत इजीली आ जाते हैं। बस आपने चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, उन्हें माइंड में रखना है। अगर आप उन्हें स्किप कर देंगे तो इसमें आपके नंबर ज़रूर कटिंग होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर हिस्सा मरूज़ी को डिस्कस करते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 है। यहाँ पर 10 एमसीक्यूज़ होंगे, हर एमसीक्यू का 1 मार्क होगा और इस तरह से हमारे पास टोटल एमसीक्यूज़ के जो मार्क्स होंगे वो होंगे 10। तो स्टूडेंट्स, आपने एमसीक्यूज़ को जब भी फिल करना है बहुत ध्यान से फिल करना है, उनके जो टिक करना है वो भी बहुत ध्यान से करना है। और सबसे पहले आपने जो बबल शीट है उसे रेडी करना है अपने पेपर के लिए। बबल शीट में आपका रोल नंबर, सब्जेक्ट, उसके बाद जो डेट होगी, ये सारी चीज़ें आपने बहुत ध्यान से उन्हें फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने जितने भी पेपर दिए होंगे उनमें आपने बबल शीट को फिल किया होगा। तो इस तरह से आपने इस पेपर में भी बबल शीट को ध्यान से फिल करना है। एमसीक्यूज़ के जो बबल्स होंगे उन्हें भी आपने ध्यान से फिल करना है, डबल अटेम्प्ट नहीं करनी, कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है हिस्सा इंशाइया। हिस्सा इंशाइया में हमारे पास सवाल नंबर 2 है। कोई से 5 सवालात के जवाबात दें। तो ये टोटल 8 सवाल होंगे जिसमें से 5 के आपने जवाब देने हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो इस तरह हमारे पास टोटल यहाँ पर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मायने लिखें। तो ये हमारे पास किस तरह से है कि यहाँ पर 8 अल्फाज होंगे, मतलब 8 अल्फाज होंगे, उसमें से आपने 5 के मायने लिखने हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के हमारे पास टोटल 5 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4। कोई सी 3 आयात का बामुहावरा तर्जुमा लिखें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 आयात होंगी। आयात पूरी भी आ सकती हैं, अगर कोई छोटी आयत होगी तो वो पूरी भी होगी, अदरवाइज़ उसका एक पोर्शन होगा। तो आपने ध्यान से उसी पोर्शन का तर्जुमा लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स बामुहावरा तर्जुमा याद करते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से कहाँ तक आयत का तर्जुमा है, किस पोर्शन का ये तर्जुमा है। तो इसलिए आपने ध्यान से आयत को पढ़ना है, उसके हिसाब से आपने उसका तर्जुमा लिखना है। तो ये टोटल 3 आयत होंगी, तो उसमें से आपने 5 होंगी, 3 आयत आपने करनी है। हर आयत के 5 नंबर हैं, तो इस तरह टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पर 15। नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 5। किसी एक सवाल पर तफसीली नोट लिखें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपने एक करना है और ये हमारे पास क्वेश्चन होगा चैप्टर्स में से। तो अब हम यहाँ पर चेक करें तो ये इस एक ही क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे, तो इसलिए इसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये लेंथ ही नहीं होगा तो आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4 के लिए जमात नाम के लिए मुख्तस करदा कुरानी आयात। तो ये इम्पोर्टेंट कुरानी आयात हैं और यही ऐसी कुरानी आयात हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सूरतों की फ़िक्स्ड कुरानी आयात हैं जो आपके पेपर में आएँगी। तो आपने इन्हें बहुत ध्यान से याद करना है और इन्हीं को बस अगर आप याद करेंगे तो आपका पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 5 आयात आएँगी पेपर में, उसमें से आपने 3 हल करनी है। तो आयात में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें आयात याद नहीं होती और वैसे भी सूरतें इतनी लंबी हैं, इतनी सारी उनमें आयात हैं कि हर आयत को याद नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने इन्हीं आयात को याद करना है। तो सबसे पहले सूरत मरियम की आयात चेक करते हैं। 30 से ये जो है ना ये 36 तक है, यानी 30 से 36 तक। नेक्स्ट है सूरत ताहा, ये है 25 से 37 तक। और उसके बाद सूरतुल अंबिया है, ये है 30 से 35 तक। उसके बाद है सूरतुल हज, तो ये है हमारे पास 65 से 69। और इसी तरह से सूरतुल फुरकान है 63 से 77। और सूरतुल अहकाफ है 30 से 15 तक। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मुख्तसर करदा कुरानी आयात हैं जो आप ज़रूर याद करेंगे और इन्हीं आयात में से आपका पेपर होगा।
سب سے زیادہ جو مشکل پورشن ہوتا ہے اس پیپر میں وہ آیات کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آیات کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، اور ترجمے میں آپ اپنی طرف سے کوئی بھی ورڈنگ یوز نہیں کر سکتے، کوئی ورڈ ایڈ نہیں کر سکتے، کوئی اسکپ نہیں کر سکتے۔ ان کا ترجمہ آپ نے ایز اٹ از لکھنا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے انہیں بہت اچھے سے لرن کرنا ہے، یاد کر کے جائیے گا تاکہ آپ کی کوئی بھی مسٹیک نہ ہو سکے۔ اگر آپ کی آیات ٹھیک ہوں گی تو آپ کے پیپر میں 45 سے ابو مارکس آ سکتے ہیں۔ اگر آیات میں آپ نے گڑبڑ کر دی تو آپ کے 40 پہ بھی مارکس نہیں جاتی، تو اس لیے آپ نے ان میں کوئی بھی غلطی نہیں کرنی ہے، اور انہی آیات کو بہت اچھے سے یاد کر کے جانا ہے تاکہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو سکے۔ وش یو بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ کامیاب کرے گا۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔